नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखने वाले क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम ये सीख रहे थे लिमिट यानी कंटिन्यूटी को कैसे करना बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो आज उससे आगे करने वाले और जो खास टॉपिक है मॉडुलस के बारे में। अगर आप लोग मॉडुलस के बारे में नहीं जानते, मोड फंक्शन के बारे में नहीं जानते, तो चलिए इस आज की इस वीडियो को आप लोग के यही खास है। ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मोड फंक्शन होता क्या है, मोड फंक्शन के इसमें रोल क्या है, समझते कैसे हैं, आखिर लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9, 32, 33, जो इसमें मोड फंक्शन के बारे में चर्चा किया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि मोड फंक्शन बनता कैसे। उससे पहले आप लोग की थ्योरी क्लास बता देते हैं कि आखिर मोड फंक्शन को लिखते कैसे, ठीक है, समझते कैसे, उसको जानते कैसे, उसको ओपन कैसे करते हैं। तो चलिए आज की क्लास यही है कि मोड फंक्शन। ठीक है, आप पहले जानिए कि मोड फंक्शन होता क्या। देखिए मोड फंक्शन को पहले आप लिखने का तरीका जानिए, वो होता कैसे। ठीक है ना, देखिए मोड ऐसे लिखा था। ठीक है, इस प्रकार इसको बोला जाता है मोड। मोड और मॉडुलर अलग होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है मॉडुलस। ठीक है, मोड वो अलग होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मॉडुलस। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग मोड बोल देते हैं। ठीक है, देखिए इसका रोल क्या है। तो ये रोल क्या करता है कि नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में बदलता है। बस इसका यही काम है कि अगर आप इसके अंदर नेगेटिव संख्या लिखते हैं तो वो आपको रिजल्ट मिलता है पॉजिटिव। ठीक है, आप अगर इसके अंदर नेगेटिव संख्या लिखें तो आपको रिजल्ट का चीज़ मिल गया, तो पॉजिटिव मिल गया। अच्छा सर, अगर हम पॉजिटिव डालते हैं इसके अंदर तो ठीक है, तो पॉजिटिव डालो या नेगेटिव, यह आपको देगा पॉजिटिव। ठीक है ना, यानी कि जब अलग चिन्ह रहेगा, याद रखिएगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है नेगेटिव के साथ जो कि प्लस में हो जा रहा है। ठीक है, पहले ये समझिए। और नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ ऐसा क्या नहीं हो रहा है कि जो पॉजिटिव रह जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा तरफ फर्क नहीं है, बस एक छोटा सा चेंज होता है। देखिए वो चेंज क्या है, जैसे इधर समझिए कि मोड एक ऐसा फंक्शन है। ठीक है ना, ये मानिए मोड है। ठीक है, मोड है। अगर आप इसके अंदर नेगेटिव चीज़ों को डालते हैं, जैसे हम यहाँ पे डालते हैं -5, तो हमारा रिजल्ट का चीज़ मिलता है +5। ठीक है, आप इसके अंदर रखिए -4, फिर हमको का चीज़ मिलेगा तो +4। ध्यान से समझिए, -4 रख रहे तो मोड के अंदर जाते ही प्लस हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम प्लस रखते हैं तो देखिए अगर आप +5 रखते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है +5। तो आखिर हुआ क्या से समझिए, इसके अंदर हुआ क्या। ठीक है नहीं, यही आप लोग समझ गए। उसके बाद ये तो चैप्टर बिल्कुल आसान है। ठीक है, हमेशा आसान। देखिए -5 था, ये हो गया +5। आखिर -5 के साथ क्या हुआ होगा, तो -1 गुना हुआ होगा। बस यही तो हुआ, -1 के साथ -5 के साथ -1 गुना हुआ, तब जाके वो संख्या पॉजिटिव में हो गया। देख लीजिए -1 और -5 ये दोनों की गुना कीजिएगा तब पॉजिटिव मिल ही जाएगा +5। तो आखिर -4 क्या हुआ, बस यही समझना है कि -4 जो था वो -1 गुना हुआ, ये भी तो पॉजिटिव में ला दिया। तो इसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो ये जो था +5 ये सेम था जी, इसको साथ कुछ किया गया नहीं, बस 1 के साथ गुना कर दिए वो 5 है। तो आखिर मोड के अंदर ये खेला होता है। ठीक है ना, कि -5 के साथ ये प्लस में आया तो इसका मतलब -1 से गुना हुआ होगा। बस यही सिंपल है, समझना। ठीक है, अब ये समझते हैं कि माइनस आखिर होता क्या, कहाँ से लेकर माइनस होता है। देखिए माइनस में जो संख्या होता है, ठीक है ना, आप समझिए कि अगर नेगेटिव संख्या होता है जी, ठीक है, नेगेटिव संख्या ये जो होता है ये 0 से आपको छोटा मिलेगा। अगर आप 0 से छोटा जाते हैं तो आपको नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप 0 से छोटा चलिए, नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव कब होता है, तो आप 0 से बस आगे बढ़ जाइए, तो 0 से ज़्यादा लीजिएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। बस इसी का रोल इस चैप्टर में। अगर आप लोग इसको समझ गए, ठीक है ना, अगर आप लोग इसको समझ गए तो बस समझिए कि आप लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। ठीक है ना, तो बस यही काम है कि 0 से छोटा जाइएगा तो आप लोग को नेगेटिव मिलेगा, और 0 से ज़्यादा जाइएगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी देखिए ये नेगेटिव में था तो इसका मतलब ये 0 से छोटा था, यही ना जी। उसके बाद देखिए ये नेगेटिव में था तो इसका मतलब 0 से छोटा था, ये पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा हो गया। तो आखिर मोड क्या करता है कि वो 0 से बड़ा भेजता है। देखिए यहाँ नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव में लाने के लिए 0 से फैला करेगा, यानी 0 से थोड़ा सा साइड करेगा कि जाओ पॉजिटिव तरफ। तो यहाँ भी वही हुआ कि -5 जो था वो 0 तरफ था तो इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो देखिए ये था मोड के बारे में समझने का तरीका। ठीक है, अब इस पर क्लास 12th में कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, कौन सा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई। देखिए ये मोड फंक्शन
यहाँ पे आप लोग का रोल क्या करेगा और कैसे करना है, ठीक है ना, ये आप लोग समझिए। जैसे कोई एक मोड फंक्शन लेते हैं, ठीक है, जिसे समझिए फंक्शन है हमारा एक मोड फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसके अंदर एक मोड एक्स, सिंपल है मोड एक्स। कभी भी हम लोग इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर मोड के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि मोड को आप खोलिए, ओपन कीजिए, ठीक है ना, उसके बाद आप सवाल को बनाना शुरू कीजिए। कभी भी मोड में सवाल दिया रहेगा तो आप उसको ओपन करना शुरू कीजिए, तब आप जाकर उसको बना पाइएगा। तो हम इसी को ओपन करते हैं, ठीक है ना। ओपन करने का तरीका ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में हम सारा बात बोल देंगे जो आप लोग को हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको जो भी चीज़ दिया रहेगा मोड के अंदर, ठीक है ना, उसको आप 0 से बराबर कीजिएगा। कितना से? 0 से, ठीक है। जैसे ये एक्स है तो एक्स को आप 0 से बराबर कीजिए, बस यही पॉइंट है। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालना है, ठीक है। अब इतना निकाल दिए तो आप समझिए कि ये जब भी मोड ओपन होगा, ठीक है ना, ये मोड ओपन होगा तो यहाँ पे दो खेला खेलेगा, ठीक है ना। एक क्या करेगा तो माइनस एक्स और एक करेगा माइनस प्लस के। ये माइनस में क्यों कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस में, चाहे संख्या प्लस में हो या फिर माइनस में, अगर वो माइनस में है तो उसको माइनस से गुना करना पड़ रहा है, इसीलिए वहाँ पे माइनस में खुल रहा है, ठीक है। ताकि देखो अब अगर वो प्लस में है तो सीधा सीधा प्लस से गुना हुआ, ठीक है। तो माइनस में है तो इसका मतलब आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके संख्या वो प्लस में। जैसे समझिए कि x की वैल्यू यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं और x की वैल्यू हम यहाँ पे -4 देते हैं, 5 देते हैं, ठीक है। तो अगर ये माइनस यहाँ पहले से है और आप यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो मोड यही नहीं करता, इसको प्लस कर देता है, यानी इसको माइनस के साथ गुना किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना समझिए, ये माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इसकी संख्या यहाँ पे कुछ भी लिख दो प्लस माइनस वाला संख्या, ठीक है, तो वो माइनस माइनस प्लस करके देगा और प्लस वाला तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो समझिए कि हमने यहाँ पे जो 0 से बराबर किया था, ठीक है, ये देखिए 0 से बराबर किया था, तो ये 0 की वैल्यू इसमें दोनों में लिखाएगा, लेकिन शर्त होगा कि x की वैल्यू जो आपको लिखना है दोनों में कैसे लिखना से। देखिए ये माइनस में आए थे, इसका मतलब ये 0 से छोटा होगा, तब जाकर वो माइनस में लिखा है, ठीक है। ये प्लस में है तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, काची होगा, बड़ा या फिर बराबर, ठीक है। अब समझिए कि बराबर का चिन्ह जो आ गया, ठीक है ना, ये कैसे आया और क्यों आया। देखिए आप बराबर का साइन यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 0 को ना तो हम प्लस में लिखते हैं ना ही माइनस में, ठीक है। तो वो ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव में लगा दिया जाता है इक्वल के साइन, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब पॉजिटिव हो तो आप इक्वल का साइन वहीं पे लगाएं। यहाँ पे भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 0 को ना तो नेगेटिव लिखते हैं ना ही पॉजिटिव। अगर ज़्यादातर देखेगा तो साइन 0 लिखा जाता है, तब उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो हम ये पॉजिटिव के साथ 0 को इक्वल का साइन लगा दिए, ठीक है। उसके बाद ये ओपन हो गया, अब तुम्हारा फंक्शन ओपन हो गया। अब इसी पर हम लोग को जाँच करना संतत की जाँच, तो आप 0 को पकड़िए, LHL RHL निकालिए और संतत की जाँच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और फंक्शन ओपन करते हैं। देखिए एक फंक्शन ऐसा है बेटा, ठीक है, जैसे एक फंक्शन ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, एक्स माइनस के 1 कितना है, एक्स माइनस के 1, इसको मोड के अंदर लगा दिया जाता है। अब इस मोड को ओपन करना है तभी आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। जिससे मोड को ओपन करने से हमको बिंदु पता चल जाता है कैसे जांच करना, ठीक है। आप एफ ऑफ एक्स लिखिए। पहले हम बताए थे कि जो भी फंक्शन दिया है आप उसको 0 से बराबर कीजिए। जैसे यहाँ पे हमको दिया एक्स माइनस के 1, इसको आप 0 से बराबर कीजिएगा, तब जाके यहाँ से x की वैल्यू कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब यही 1 को हमको पकड़ के लेके चलना है, ठीक है। जैसे समझिए कि जब मोड खुला तो एक बार खुलेगा माइनस में और एक बार खुलेगा प्लस में, तो x माइनस के 1 हो गया, ठीक है, और ये हो गया x माइनस के 1। देखिए ये प्लस में है, ये इसके साथ माइनस लगा। हम बताए थे कि आप 1 को यहाँ पे लिखिए, ठीक है, दोनों जगह। अब x का मान देखिए, इसमें x का मान और इसमें x का मान, ये माइनस में कब आएगा, जब इससे छोटा रहेगा, ठीक है, x की वैल्यू काचे होगा वहाँ पे छोटा होगा, और ये प्लस में कब आया, जब x से बड़ा होगा, ठीक है, या बराबर होगा, तब जाके ये प्लस में होगा। आप इसको एक तरीका से और भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यही सीख, ठीक है, ठीक है। देखिए ये मोड एक माइनस अंदर गुना होगा तो माइनस एक्स और माइनस माइनस काचे हो जाएगा प्लस, इसको जैसे के तैसे लिख दीजिए, ठीक है ना। और इसको लिखिए एक्स माइनस के 1, ये हो जाएगा एक्स इक्वल एक्स का जो मान होगा वहाँ पे एक्स से बड़ा होगा और बराबर होगा, ठीक है। तो फाइनल आप लोग का मोड जो मिला, ठीक है ना, ये मिल गया, ठीक है। ये आप लोग अब इस बिंदु को पकड़ना है, ठीक है, और फलन की संतत की जांच करना है। अब आप लोग को पता चल गया कि ये फंक्शन खुल गया, पिछला क्वेश्चन जैसा है, ठीक है ना, सेम वही थ्योरी लगेगा, आप लोग इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए ये तो था इसमें जो आप लोग की थ्योरी क्लास था, इतना मोड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाइएगा, वहाँ पे कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। देखिए